घर परिवार सब बहुत मुश्किल है। दोस्तों से कर्ज लेके किसी तरह खींच खींच के तो चलाया, लेकिन इस बार फरवरी के बाद तो हद ही हो गई। 4 महीने तक हमें वेतन नहीं मिला। मार्च अप्रैल मई जून। तब मैंने नेट पे किसी ने बताया, सर्च किया कि जोमेटो में टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आप फूड डिलीवरी का कर सकते हुई होगी, क्योंकि हमारे पहले के जो जो भी हैं बड़े भाई बहन जो नौकरी कर रहे हैं मिडिल स्कूल में, उनको 42,000 मिल रही है, पूर्णकालिक वो है। और उनकी नियुक्ति नीतीश बाबू ने ही नियोजित किया था। सर्टिफिकेट कैसे चल रहा है सर? नहीं चल पाता है, इसलिए तो ये काम करना पड़ रहा है। कैसे चलेगा आप बोलिए? मोबाइल का खर्च 3 लोग हैं, 1,000-1,200 उसमें चला जाता है। बिजली का 1200-1500 है। गैस सिलेंडर का आप जोड़ लीजिए, 8,000 में बचता कितना है? और वो भी सरकार मंथली नहीं देती है। 2 महीना मंथली नहीं मिलता? जी नहीं, फरवरी के बाद तो 4 महीना नहीं मिला। अभी अब मिल रहा है, वो उस भी स्थिति में तो भूखमरी की स्थिति होगी। भुखमरी। कर्जा हो गया है सर पे 50,000 का, तो अब क्या करेंगे? बिहार के शारीरिक शिक्षक का दर्द, स्कूल के बाद आधी रात तक करते हैं फूड डिलीवरी बॉय का काम। बोले वेतन इतना कम कि परिवार बढ़ाने से भी डर लगता है। भागलपुर जिले के एक सरकारी नवनियुक्त शारीरिक शिक्षक अमित की कहानी आजकल चर्चा में है। सरकारी नौकरी के बावजूद उनका वेतन इतना कम है कि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी मुश्किलें आ रही है। अमित की स्थिति यह है कि वे दिन में विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के बाद रात में फूड डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर हैं। अमित का कहना है कि 2.5 साल पहले जब उन्हें सरकारी नौकरी मिली तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं था। 2019 में परीक्षा दी और 2020 में रिजल्ट आया, जिसमें उन्होंने 74 नंबर प्राप्त किए। उसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि उनका वेतनमान महज 8,000 रुपये होंगे तो यह खुशी बहुत ही जल्दी गम में बदल गई। अमित के अनुसार शुरुआत में वो बच्चों के खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने उनके वेतन में जब कोई बढ़ावा नहीं किया, न ही कोई अन्य सुविधाएं दी। पूर्व के शिक्षकों को जबकि 42,000 रुपये वेतन मिल रहे हैं, जबकि अमित जैसे शिक्षकों को महज 8,000 रुपये में काम करना पड़ रहा है। अमित ने बताया कि फरवरी के बाद से 4 महीने तक वेतन नहीं मिला, जिसके बाद उनका आर्थिक संकट और गहरा गया। इस दौरान उन्होंने दोस्तों से उधारी ली, लेकिन वह भी काफ़ी बढ़ गई। एक दिन उनकी पत्नी के कहने पर अमित ने इंटरनेट पर फूड डिलीवरी बॉय का काम ढूंढा, जिसमें समय की कोई बाध्यता नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जोमेटो से जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। अब वह स्कूल के बाद शाम 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लोगों के घर घर जाकर उनका खाना पहुंचाते हैं। अमित कहते हैं, मैं सोचता हूं जब खुद को ही ठीक से खिला नहीं पा रहा हूं तो अपनी आने वाली आगे पीढ़ी को क्या खिलाऊंगा। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने यह काम करने के लिए अपनी मां की देखभाल एवं घर की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मजबूरी में कदम उठाया है। यह कहानी यह दर्शाती है कि बिहार में शिक्षकों के प्रति अलग अलग नजरिया होने के कारण आज हर एक तरह के शिक्षकों के वेतनमान में भी अंतर है। जब एक ही स्कूल में कोई 40,000 कम कर रहा है तो कोई महज 8,000, जबकि दोनों शिक्षक का एक ही काम कर रहे हैं। आखिर इन दोनों में समानता कैसे आएगी? सरकार इन जैसे शिक्षकों की गुहार सुनेंगे या फिर फूड डिलीवरी बॉय के काम करने के लिए यूं ही ये मजबूर रहेंगे? आइए आपको सुनाते हैं संवाददाता रजनीश राज और अमित कुमार की एक खास बातचीत। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। शारीरिक शिक्षक और शिक्षकों की अगर हम बात करें तो सुनकर लगता है एक बादशाह वाली नौकरी होगी। सुबह उठेंगे, झोला लेंगे और चले जाएंगे स्कूल, और शाम को आएंगे वही सब्जी खरीदते हुए, और फिर इनकी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन बिहार में एक ऐसे भी शिक्षक हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को लौटते हैं और शाम को लौटने के साथ फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। हम सीधे जानते हैं इनसे, ऐसी स्थिति क्यों है आपकी? सर हम लोग काफ़ी पढ़ाई किए, जो प्रोसेस होता है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड किए। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। बीपीएड किए। बीपीएड के बाद मैंने डीएवी बिरला ओपन माइंड्स में काम भी किया है। उसके बाद बिहार सरकार की नौकरी निकली मिडिल स्कूल में, उसको भरा, उसमें पास किया। फरवरी में रिजल्ट निकला, फिर कोरोना काल आ गया तो हमारी नौकरी 2.5 साल रोक दी गई। प्राइवेट नौकरी भी छूट गई, उसमें बहुत टीचरों को निकाल दिया गया था। फिर जब बहाली हुई तो प्रोसेस जब शुरू हुआ तो उसमें वेतन मात्र 8,000 इंगित किया गया, और काम में अंशकालिक लगा दिया गया कि हमें मात्र 1 या 2 घंटा रहना है, वो भी प्रधानाचार्य की इच्छा के अनुसार। वो जब बोलेंगे तब आप जा सकते हैं, पूर्ण समय नहीं रहना है।
तो हम लोगों ने सोचा कहीं कुछ हो सकता है, ये डिपार्टमेंटल या कुछ भूल चूक हुई होगी, क्योंकि हमारे पहले के जो जो भी हैं बड़े भाई बहन जो नौकरी कर रहे हैं मिडिल स्कूल में, उनको 42,000 मिल रही है, पूर्णकालिक वो है, और उनकी नियुक्ति नीतीश बाबू ने ही नियोजित किया था, सर्टिफिकेट दिखाकर। आप लोगों की नियुक्ति नियोजित है या नहीं है? नियोजित है, हमारा तो एग्जाम भी लिया गया, 60 साल की नौकरी है हमारी, एग्जाम लिया गया जूता चप्पल खुलवा के जैमर के साथ, और सीट थी पहली, इंडिया की पहली नौकरी ऐसी होगी जिसमें सीट से कम स्टूडेंट बैठे, उससे कम पास हुए, और उसके बाद हमें 8,000 मिल रहा है। मतलब आप सोच लीजिए 82-86 सीट। घर परिवार कैसे चल रहा घर परिवार सब बहुत मुश्किल है, दोस्तों से कर्ज लेके किसी तरह खींच खींच के तो चलाया, लेकिन इस बार फरवरी के बाद तो हद ही हो गई। 4 महीने तक हमें वेतन नहीं मिला, मार्च अप्रैल मई जून। तब मैंने नेट पे किसी ने बताया, सर्च किया कि जोमेटो में टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आप फूड डिलीवरी का कर सकते हैं। अब टीचर हैं, कहीं प्राइवेट तो करेंगे तो वहाँ भी समय पूरा मांगता है, 2 घंटे मुझे स्कूल जाने के लिए नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे भरे हुए हैं, वहाँ पूरा समय देना है, उम्र भी हो गई है। अब सरकारी नौकरी लग गया, उसका एक अलग खुशी घर परिवार में था। शादी भी उस समय हुई, शादी में मेरी 2.5 साल हो गई, तो घर परिवार में अब क्या है? करेंगे? अभी कितने बाल बच्चे हैं? तो बाल बच्चे क्या करेंगे 8,000 में? 2 लोगों का पुरता नहीं है, घर में बूढ़ी माँ है, बाल बच्चे कहाँ से कर पाएंगे? हम लोग तो नीतीश सरकार पे सब भरना पड़ता है, सब कुछ कर रहे हैं कि सबकी वो सुन रहे हैं, हमारी भी सुने। सिर्फ हम ही लोग अब नेग्लेक्टेड है। नियोजित टीचर हैं, बीपीएससी टीचर, और हम हैं 8,000। स्कूल में भी शर्म लगता है, क्योंकि एक शिक्षक की गरिमा होती है, वो लोग को भी लगता है कि क्या इन लोग की नौकरी है, 2 घंटे के लिए आते हैं चले जाते हैं, बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। कोरोना काल में सबको स्वास्थ्य की शिक्षा दी गई, और जब हमारी बहाली हुई तो हमारा ही स्वास्थ्य बिगाड़ दिया गया। अभी आप फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, आपके जो सहयोगी शिक्षक हैं कभी कभी वो ऑर्डर करते होंगे और आप उनके पास डिलीवरी करने जाते होंगे, किस तरह का अनुभव होता है? क्या कहें सर उसमें अनुभव तो देखिए, काम से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन एक शिक्षक की जो गरिमा होती है उसको बरकरार रखते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ। 5 बजे से मैं रात के 1 बजे तक काम करता हूँ। 5 बजे से रात के 1 बजे तक? जी, रिस्क भी रहता है, लेकिन क्या करें, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। हम जिस शिक्षक से बात कर रहे हैं ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, और ये मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, लेकिन इनको फूड डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। और ये देखिए, अभी हम जो ये आपको जो दिखा रहे हैं कि ये बिग डैडी जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके होटल से ये ऑर्डर आया है, और ये अभी ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है इनका। अब ये पुनः होटल पे जाएंगे और फिर खाना को लेकर के दूसरे जगह पहुंचाएंगे। 8,000 में इनका घर चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने इस तरह का काम सोचा। बिहार सरकार इसमें क्या नजरिया रखती है? अलग अलग शिक्षकों की वेतनमान अलग अलग हैं, और खास करके इन शारीरिक शिक्षकों का जो वेतनमान है वो महज 8,000 रुपए है। सर, 8,000 रुपए कहने के लिए कहा जाता है, घर परिवार कैसे चल रहा है? नहीं चल पाता है, इसलिए तो ये काम करना पड़ रहा है। कैसे चलेगा आप बोलिए? मोबाइल का खर्च 3 लोग हैं, 1,000-1,200 उसमें चला जाता है, बिजली का 1200-1500 है, गैस सिलेंडर का आप जोड़ लीजिए, 8,000 में बचता कितना है? और वो भी सरकार मंथली नहीं देती है, 2 महीना मंथली नहीं मिलता? जी नहीं, फरवरी के बाद तो 4 महीना नहीं मिला, अभी अब मिल रहा है। वो भी स्थिति में तो भूखमरी की स्थिति होगी। भुखमरी, कर्जा हो गया है सर पे 50,000 का, तो अब क्या करेंगे? उस कर्ज को तोड़ने और घर चलाने के लिए जोमेटो का काम कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पूर्व के शिक्षकों के साथ हमें समायोजित करें और सक्षमता एग्जाम ले हमारा। हम नहीं पास होंगे तभी ना सरकार बोलेंगे। आप लीजिए और हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। क्या नाम है आपका? अमित रंजन, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, राजंदीपुर सबौर में कार्य। इनकी बस एक ही मांग है कि जो पूर्व के शिक्षक हैं उनकी भांति इन्हें भी वेतनमान मिले, और उनकी तरह इन्हें भी इज्जत और सम्मान के साथ स्कूल में काम करने का मौका मिले। भागलपुर से रजनीश राज रिपोर्ट। आपके डिलीवरी पार्टनर आए, क्या कुछ मंगाया आपने, क्या पता चला इनके बारे में? इनसे जो पता चला वो सुन के बड़ा दुख होता है कि सरकार की जो नीति बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, फिर भी इन लोगों को लटका के रखा जाता है, बाहर कहीं दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। 8,000 सैलरी सुनने को मिली, क्या कहिएगा इस पर? बहुत कम है। 8,000 में क्या होता है आज के दिन में?
8,000 में एक मजदूर की भी जो कमाई है वो भी 4,000 है, 12,000 कमाई उसकी हो जाती है। 10-12,000 और इन लोगों को तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है, 250 मान लीजिए। जी। इसमें क्या करेंगे? अपना पेट ये लोग नहीं अपना पाल पेट पालेंगे, परिवार का पेट पालेंगे, क्या करेंगे? क्या मेरा कहिएगा सरकार से इन लोगों के लिए? सरकार क्या चाहती है वो खुद क्लियर नहीं कर पाती है, लोगों को फंसा करके रखना। सोचना चाहिए इन लोगों के लिए कुछ। सरकार को सोचना चाहिए। अपने तो सरकार अपने में मगन रहती है, उनके नीचे जो है दूसरे वो सफर करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्यामानंद है।